हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 4 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कितने सदस्यों की नियुक्ति की है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की है। अगर बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के सचिव श्री ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। 4 सदस्य दोस्तों इसमें ऐड किए गए हैं, अजय नारायण झा, अन्नी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष और सौम्या कांति घोष। ये 4 नए सदस्य इसमें ऐड किए गए हैं। अगर बात करें वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो यह है 281 में। 281 के अंदर है वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के किस निगरानी जहाज को कमीशन किया है? तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों आईएनएस संधायक को कमीशन किया है। दोस्तों, ये एक निगरानी जहाज है। कब किया है? 3 फरवरी के दिन, 3 फरवरी 2024 को विशाखापत्तनम से दोस्तों किया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 110 मीटर इसकी लंबाई है। वजन है लगभग 3800 टन। इसकी गति 18 नॉट से अधिक की गति है। इसे तैयार किसने किया है? तो गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इसको तैयार किया है। दोस्तों, ये रही इसकी इमेज आईएनएस संधायक की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट जारी की है भूपेंद्र यादव ने। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने पहली बार दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इस रिपोर्ट को पहली बार जारी किया है। हिम तेंदुओं की गणना की है। इसमें देश में कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुए हैं। 718 हिम तेंदुए हैं दोस्तों। ये गणना किसने की है? भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना का उद्घाटन किया गया है? तो उंगलई थेडी उंगल ओरिल, इस योजना का उद्घाटन तमिलनाडु के अंदर किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। जैसे इससे पहले दिल्ली सरकार और पंजाब सरकारों ने किया है। दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप सेवा सबसे पहले शुरू की थी, फिर पंजाब सरकार ने द्वारे द्वार करके योजना शुरू की थी। उसी प्रकार से ये उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना का उद्घाटन तमिलनाडु सरकार ने भी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। और कहाँ पर किया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर किया है। 1 से 3 फरवरी के बीच में ये आयोजित हुआ। 1 से 3 फरवरी के बीच में। उद्देश्य क्या था? तो ऑटोमोबाइल्स सेक्टर्स का एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये उद्घाटन किया गया है। इसमें 47 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तभी हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए ओमान के साथ दोस्तों ये समझौता किया है। एक एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। तो भविष्य के लिए साझेदारी, भविष्य के लिए साझेदारी, ये इस डॉक्यूमेंट का दोस्तों नाम है। यह समझौता सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए स्पष्ट निर्देश देता है। इसमें भारत ओमान को अपने जो हथियार हैं वो बेचेगा। अगर बात करें ओमान की, तो ओमान की राजधानी है मस्कट और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हैथम बिन तारिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेल के लिए
मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो 2024 में पेरिस ओलंपिक के अंदर दोस्तों मसाल वाहक ये अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया है। अभिनव बिंद्रा ये 2008 में दोस्तों बीजिंग ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। 10 मीटर एयर राइफल के अंदर दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं जो जिन्होंने निशानेबाजी के अंदर दोस्तों गोल्ड जीता था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो झारखंड के प्रधान सचिव ये अभी हाल ही में बने हैं विनय कुमार चौबे। विनय कुमार चौबे ये आईएएस हैं दोस्तों और झारखंड में अभी हाल ही में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद ये प्रधान सचिव बने हैं। ये रही इनकी इमेज, आईएएस विनय कुमार चौबे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक दोस्तों ये वाराणसी के अंदर बनाया जाएगा। वाराणसी दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा सीट भी है यहीं से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कलैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ किया गया है? तो कलैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ ये किसने किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु ने कलैगनार स्पोर्ट्स किट का शुभारंभ किया है। ये पहल दोस्तों खेल को बढ़ावा देने के लिए है। इस योजना के तहत 12,000 गांवों को किट प्रदान की जाएगी। 12,000 गांवों को दोस्तों खेल की जो किट है वो प्रदान की जाएगी। जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए ये अभूतपूर्व योजना शुरू की गई है। इसका नाम दिवंगत कलैगनार करुणानिधि के नाम पर रखा गया है। ये थे कलैगनार करुणानिधि, ये तमिलनाडु के पूर्व में मुख्यमंत्री थे दोस्तों। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है उदयनिधि स्टालिन ने। उदयनिधि स्टालिन ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के अंदर ही 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अनावरण भी किया गया था जो कि 19 से 31 जनवरी के बीच में चले थे और इसमें महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक 158 पदक जीते थे। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की तो इसने 97 पदक जीते थे। कुल मिला के दूसरे नंबर पर था तमिलनाडु। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।